मेरी सोशल मीडिया पे फोटो का गलत इस्तेमाल भी कर देगा। जब मैं थानों में सर कंप्लेन करने गई तो थाने कह रहे वो तो फोटो खींचेगा ही, वो तो तुम्हें बाहर निकालेगा ही। लिखे हुए थाने। कौन से थाने में गई था आप? कोतवाली थाना और किला थाना, दोनों में शिकायत दर्ज कर सकते। अब कितनी देर से यहाँ बैठे हुए हैं? मैं 4 घंटे से यहाँ बैठी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं SK न्यूज इंडिया, संजीव गंगवार के साथ बरेली से। दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो आपने सुना ही होगा। ये नारा नेताओं के साथ साथ हम लोग भी देने से पीछे नहीं हटते। जब चाहे मन में कह दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर केवल अपनी शान और अपना रुतबा बढ़ाने के लिए या ज़मीनी हकीकत पर भी इस पर हम कायम हैं। ऐसा ही एक मामला बरेली से सामने आया है, जहां एक मां बेटी को एक बाप ने घर से निकाल दिया और फुटपाथ पर बैठी इंतज़ार कर रही है कि कोई उसे न्याय दिलाए, जबकि वो पुलिस थाने के भी चक्कर लगा रही है और पुलिस भी जो कि नारियों की मदद के लिए है, मदद नहीं कर रही। आखिर ऐसा क्यों, आइए सुनते हैं उनके ही मुंह से। यहाँ पे आप सड़क पे क्यों बैठी हुई हैं सौकारे में? पति सुशील कुमार सेठ ने मैसेज किया बेटी को कि यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारी शादी का पैसा दूंगा और मम्मी को रहने को मकान दूंगा, तो ले दे के रफा दफा करो, एग्रीमेंट करो, मेरा वकील भी बैठेगा और तुम्हारा भी बैठेगा। उसी भरोसे हम आ गए। तो कल सुबह लड़की ने कहा पहले मैं जाऊंगी। लड़की उसके घर गई, 184 सीट, तो इन्होंने दरवाजा खोला। बोलिए। इन्होंने लड़की को दरवाजा खोला, मैं थोड़ी दूर पे थी, मुझे मालूम था खतरे में गई है। तो बेटा बोले, ये कहते कि तुम अपनी मम्मी को छोड़ के आई हो। इसने कहा मैं कभी जिंदगी में ऐसा नहीं करूँगी। तो कह रहे मैं तुम्हारी वीडियो बना लूँ जरा, तुम्हें ग्लैमरस लाइफ दूंगा। इतने गंदे शब्द। इसने कहा पिता हो गया, आपको शर्म नहीं आती? तो क्या कहते, शर्म की क्या बात है? एक सेकंड, शर्म की क्या बात है? देवांशी भी तो यही करती है, वही शशि कपूर की लड़की। उसको मैंने अपने से भी रिलेशन बनाया और दोस्तों से भी बनाया। आज वो शाहजहांपुर में रईस घर में रह रही है और तुम माँ के संग ऐसे दर दर भटक रही हो। मैं बार बार कह रहा हूँ माँ को छोड़ दो। मतलब ये गुस्सा खा गई तेरे में, मैं पहुँच गई, खूब गाली। इस मामले में आप थाने गए हैं? इस मामले में आप थाने गए हैं? गए। कोतवाली थाने ने बैठा के सुशील से सेटिंग कर। अब कुछ युवा। पर कितनी देर से बैठे हुए हैं आप? हम बैठे 1 बजे से। 1 बजे से यहाँ बैठे हुए। कोई आपके पास प्रशासन का आदमी आया? कोई व्यक्ति नहीं आया? नहीं, सुशील सेठ का दबाव था। बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी आ रहे थे, कह रहे थे सुशील सेठ की वाइफ है, सुशील सेठ के पक्ष में बयान देना। तभी मैं दौड़ मैडम। मेरा नाम ईशा सेठ है और मेरी माँ का नाम निर्मला सेठ है। किसकी पुत्री हैं आप? मैं सुशील कुमार सेठ की पुत्री हूँ, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के रिटायर्ड मैनेजर है, नरकुलागंज से रिटायर्ड है। एक चीज ये जानना थी कि आप यहाँ पे सौकारे में रोड किनारे बैठे हुए हैं, दोनों माँ बेटी क्यों बैठे हैं, क्या कारण है? क्योंकि सुशील कुमार सेठ ने बुलाया था, कल मुझे बुलाया था, कल अपने घर बुलाया था, आज मैं उसकी बहन बबीता खन्ना, जो संजय खन्ना की बीवी है, उसके घर गई। इन दोनों ने बुलाया था कि तुम्हें तुम्हारे शादी और तुम्हारी माँ का दहेज वापस कर देंगे, तुम उससे शादी कर लेना, तुमसे हम माफी मांगते हैं, इतने सालों हमने तुम्हें बर्बाद रखा। धोखा देके मुझे यहाँ शहर में बुलाया और फिर गलत कि मेरे दोस्तों पे जाओ, उनको खुश करो, नहीं करोगे और मेरी अपने कैमरे में लगातार फोटोएं खींची। ये आदमी सोशल मीडिया पे नरेंद्र मोदी को बदनाम करता है, वो मेरी सोशल मीडिया पे फोटो का गलत इस्तेमाल भी कर देगा। जब मैं थानों में सर कंप्लेन करने गई तो थाने कह रहे वो तो फोटो खींचेगा ही, वो तो तुम्हें बाहर निकालेगा ही। लिखे हुए थाने। कौन से थाने में गई था आप? कोतवाली थाना और किला थाना, दोनों में शिकायत दर्ज कर सकते। अब कितनी देर से यहाँ बैठे हुए हैं? मैं 4 घंटे से यहाँ बैठी हूँ। कल सुशील सेठ के घर के बाहर भी मैं कई घंटों तक बैठी रही। अश्लील मैसेजेस मुझे करता है, अंकलों को खुश करो तो तुम्हें तुम्हारी शादी का पैसा दूंगा, नहीं करोगी तो इसी तरह सड़कों पे भटकती रहोगी, तब भी मैं तुम्हें मरवा दूंगा। अच्छा, आपकी मम्मी का और पापा का विवाद कब से चल रहा है, कितना समय हो गया? मेरी मम्मी से इनकी 1983 में शादी हुई थी। पहले से ही ये औरत शशि कपूर
जो ये दोनों हैं बरेली कॉर्पोरेशन बैंक के, बरेली कॉलेज से दोनों के अवैध संबंध थे। दोनों निर्धन परिवार के लोग थे, खाने के मानते थे। और ये शशि कपूर का भाई है राकेश, पीएन कपूर, और इसका चाचा पीएन कपूर जो बैंक ऑफ बड़ौदा का रीजनल मैनेजर 24 साल रहा है। इसने यहाँ पे राज किया है और मेरी मम्मी को घर से निकलवा कर फर्जी तलाक बनवा के सारे बैंक रिकॉर्ड में उसको पत्नी साबित किया हुआ है। 10 रुपए के स्टैम्प पेपर में ये पत्नी बन गई। और मेरी माँ जो ब्याता पत्नी है, या 2 लाख का दहेज लेके शादी इसी साहूकारे में की, वो आज सड़क पे है और उसकी बेटी सड़क पे है। और नाजायज लड़की ये देवांशी की इन्होंने कार्टन होटल में वहाँ लखनऊ में रिसेप्शन देते हैं, शाहजहांपुर में 50 लाख की शादी कर चुके हैं इस लड़की की। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ मेरी माँ को रहने को मकान का खर्चा और मेरी शादी का खर्चा सुशील कुमार सेठ दे और माफी मांगे मुझसे। अब तक इन्होंने जो इतने साल मुझे बर्बाद किया है, मेरी मानहानि की रही है और लगातार मुझ पे यौन शोषण का दबाव इतने साल बनाते रहे। सरकार अब 4 घंटे जो आपको यहाँ हो गए बैठे हुए, क्या इस बीच में आपने पुलिस से मदद मांगी? पुलिस ने, हम जा चुके हैं दोनों थानों में। दोनों थाने सुशील सेठ की भाषा बोलते हैं, वो तो करेगा ही, वो तो ये करेगा ही। लगातार आला अधिकारियों का यही आला अधिकारियों किस से मिली आप? हम दोनों यहाँ के जो है वहाँ के इंस्पेक्टर से भी मिल चुके हैं, कोतवाली के 4-5 पुलिस वालों से मिल चुके हैं। और यहाँ पे ये रविदास मेहरोत्रा का आदमी है, सपा पार्टी का मंत्री, पूर्व मंत्री, आपराधिक निरय मुकदमे है जिस पर, उसका जो है उस बलात्कारी नेता का ये दलाल है सुशील कुमार सेठ। और रीता बहुगुणा जोशी उत्तराखंड की, उनके लिए ये दोनों सेक्स रैकेट चलाते हैं, लड़कियां सप्लाई करते हैं। ठीक है, थैंक यू।